क्या आपको हिंदुस्तान की बेहद खूबसूरत रानी पद्मिनी यानी कि पद्मावती के बारे में पता है? हेलो दोस्तों, तो ये है रानी पद्मिनी और इनका जो किरदार था, जिसे दीपिका पादुकोण ने बड़े पर्दे पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाया है, जितनी कि रानी पद्मिनी खूबसूरत थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस लुक को रिक्रिएट किया जाए, तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा इस लुक को मैं कैसे रिक्रिएट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको मेकअप के साथ-साथ रानी पद्मिनी के बारे में भी कुछ-कुछ बातें बताऊँगी, लाइक जो उनकी स्टोरी है वो भी बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेने का प्राइमर और ये बहुत अच्छा प्राइमर है गाइस। अगर आप ब्राइडल लुक भी करना चाहते हो ना, तो उसके लिए इस प्राइमर के साथ आँख बंद करके जा सकते हो। ये बेस को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। वैसे तो आप लोगों ने पद्मावती मूवी देखा ही होगा, जिसमें दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर मेन लीड में थे और दीपिका पादुकोण गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रानी पद्मावती का जो किरदार था उसको निभाया है। तो सेम उसी तरीके के गाइस मैं भी यहाँ पे मेकअप करूँगी, उनसे सिमिलर ही मैचिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे कलर करेक्ट किया है इनसाइड से, ताकि जो बेस बने एकदम फ्लॉलेस दिखे और इवन टोन बने। काफ़ी नेचुरल मेकअप लुक रहा है दीपिका पादुकोण का। तो उसी तरीके से गाइस मुझे भी करना है। और जो रानी पद्मिनी थी, कहा जाता है कि वो बेहद ही खूबसूरत थी। मैं यहाँ पे जो स्टोरी बताऊँगी गाइस, वो फ़िल्म से थोड़ा हटके है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये पुस्तकों में पढ़ाई जाती है, पुस्तकों में ही मिलती है। मेरा मतलब है कि मूवी में नहीं बताया गया है, तो मैं वो स्टोरी आपको बता रही हूँ। और ये जो मूवी अगर नहीं भी देखा है आपने, तो मैं वो भी स्टोरी गाइस एंड में बताऊँगी। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का जो फाउंडेशन था, उससे अपने बेस को अच्छे से बना लिया है। देख सकते हो कितना फ्लॉलेस बेस बना है, वो भी कलर करेक्टिंग करने के बाद। इसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर कर रही हूँ अंडर आई के पास। मैं आपको बता दूँ गाइस, जो रानी पद्मिनी थी ना, वो बेहद खूबसूरत थी। हिंदुस्तान की जितनी भी खूबसूरत महिलाएँ थी ना, उनमें से इनका भी एक नाम है खूबसूरती के मामले में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे ख़्याल से नंबर 1 पे इनको खूबसूरती के मामले पे माना जाता है। यहाँ पे राजस्थान में ना आप जाओगे ना, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वहाँ पे जाओगे, देखोगे तो वहाँ पे इनकी मूर्ति है। उस मूर्ति में ऐसे दिखाया गया है ना कि ये फ़ोटो लाइक शीशा ली हैं और शीशे में अपने आप को ये निहारती हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि जो शीशा में ये रानी पद्मावती अपने आप को देखती हैं, तो वहाँ पे वो शीशा में अपने आप को देख के पूछती हैं कि मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ? मेरी वज़ह से इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? भगवान ने आखिर मुझे इतना खूबसूरत क्यों बनाया? तो इस तरीके का गाइस कुछ स्टोरी है वहाँ पे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मैं सोची आपको बता दूँ। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रानी पद्मिनी कितनी खूबसूरत रही होंगी उस समय। तो गाइस मैं भी खूबसूरत लगूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कंसीलर लाइक जो कंटूर होता है वो कर लिया है। और इसके बाद काफ़ी अच्छा लुक आए निकल के, जैसे कि दीपिका पादुकोण का है। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अंडर आई जहाँ-जहाँ पे कंसीलर का यूज़ किया है, वहाँ पे इसको अप्लाई कर लिया है। और जब तक गाइस ये 2 मिनट इसको रहने देंगे सेट होने के लिए, जब तक ये सेट होगा 2 मिनट, तब तक हम भौहों को फिल कर लेते हैं। मैं आपको बता दूँ गाइस, जो रानी पद्मिनी थी वो बेहद खूबसूरत थी। कहा जाता है उनकी आँखें बहुत खूबसूरत थी। आँखें खूबसूरत थी, इसका मतलब भौहें भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो उसी तरीके से गाइस मैं यहाँ पे भौहों को अच्छे से फिल कर लूँगी। उनकी आँखें बहुत बड़ी थी रानी पद्मिनी का, ठीक जैसे कि दीपिका पादुकोण की आँखें बड़ी-बड़ी हैं, उसी हिसाब की उनकी भी आँखें रही होंगी। मैं कंपैरिज़न नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक अनुमान के तरीके से बता रही हूँ। सो मैं भी यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे कंसीलर का यूज़ करूँगी। आई लुक काफ़ी सिंपल रखा है, तो इसलिए मैंने अलग से कंसीलर का यूज़ किया है। ये ओलंपिया पेन स्टिक है, बहुत अच्छा है। इससे आई मेकअप ना काफ़ी अच्छा उभर के आता है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो बस फिर गाइस अब इसको डस्ट आउट कर लेती हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि 2 मिनट हो चुके हैं और ये सेट भी हो चुका है। और इसके साथ ही पूरे फेस पे भी अप्लाई कर लूँगी। इससे बेस काफ़ी फ्लॉलेस हो जाता है और काफ़ी नेचुरल लुक आता है। तो हमें यहाँ पे रानी पद्मिनी का लुक लेने के लिए नेचुरली मेकअप करना पड़ रहा है। और गाइस वो तो नेचुरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बचपन से ही बहुत होशियार और बुद्धिमानी थी। और जैसे-जैसे वो बड़ी हुई गाइस, तो आस-पास के जो राज्य थे वहाँ पे भी उनकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे थे। उनके बड़े होने के साथ-साथ सभी राज्यों में उनकी खूबसूरती की ही बातें हुआ करती थी। उनके जो फादर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे वो, और उन्होंने एक रूल लागू किया हुआ था कि रानी पद्मिनी किसी भी अन्य जो पुरुष होते हैं उनसे बात नहीं किया करेंगी। वहाँ पे रानी पद्मिनी के लिए ही नहीं, और भी जितनी भी मतलब महिलाएँ थी वहाँ पे ऐसा कुछ रूल पहले के टाइम में होता था कि वो कोई भी महिला किसी भी पुरुष से बात नहीं किया करती थी, सिवाय अपने जो जान-पहचान के लोग होते थे, जो स्पेशली जो ख़ास लोग होते थे, वो उन्हीं से बात किया करती थी। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि रानी पद्मिनी के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल थे, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी इसलिए। उन्हें तो पुरुषों से भी नहीं और महिलाओं से भी उतना ज़्यादा बात नहीं करने दिया जाता था। पुरुष तो दूर, महिलाओं से भी ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं थी। बहुत कम लोगों से ही वो बात किया करती थी। तो इसलिए गाइस उन्होंने एक तोते को पाला था बचपन से ही, और उस तोते से ही बचपन से बात करते-करते वो बड़ी हुई थी, खूबसूरत हुई थी। और तोते ने उन्हें बड़े होते हुए, खूबसूरत होते हुए देखा था, और हर एक दिल की बात वो तोते से ही शेयर किया करती थी, और तोता भी उनसे हर एक दिल की बातें किया करता था। तो एक दिन राजा को ना उस तोते के बारे में पता लग गया। जो राजकुमारी पद्मिनी है वो तोते से अपना दिल लगा बैठी हैं, और उनका और तोते का रिश्ता बहुत ही गहरा हो चुका है। और ये बात जब राजा को पता लगता है, तो राजा उस तोते को मरवाने को सोचता है, और तोता
को जब वो मरवाने जाता है तो तोता वहाँ से उड़ जाता है और तोता एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। शिकारी जो होता है वो एक पंडित को बेचता है। पंडित के पास जब राजा रतन सिंह आए होते हैं उस नगरी में किसी काम से, व्यापार के सिलसिले में राजा रतन सिंह वहाँ पे आए होते हैं उस नगर में, तो पंडित के पास वो तोता देखते हैं। जो इतना कुशल तोता को देख करके वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं, तो वो उस तोता को उस पंडित से खरीद लेते हैं। तो वो तोता को वो अपने महल में रखते हैं और महल में वो तोता राजा रतन सिंह को प्रतिदिन इन कुछ न कुछ कहानियाँ सुनाया करता था और साथ साथ में युद्ध नीति के बारे में भी बताया करता था। और इसके साथ ही वो रानी पद्मिनी के कौशल, वैभव और सुंदरता के बारे में भी राजा के सामने बखान किया करता था। वो राजा के सामने रानी पद्मिनी की इतनी प्रशंसा किया करता था उसकी खूबसूरती का कि राजा प्रभावित हो गया राजकुमारी पद्मिनी को देखने के लिए, उनसे शादी करने के लिए। एक दिन फिर राजा जो होता है राजा रतन सिंह, वो क्या करता है अपने 16,000 सैनिकों के साथ वो पद्मिनी के राज्य पे आक्रमण कर देते हैं। वहाँ पे आक्रमण करने के बाद जो राजा होते हैं, वो जो राजा रतन सिंह होते हैं, वो हार जाते हैं और फिर उनको जेल में कैद कर लिया जाता है और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फिर वहाँ के जो राजा होते हैं उनको पता लगता है उनके गायिका से कि जो राजा रतन सिंह है वो चित्तौड़ के राजा हैं और वो राजकुमारी पद्मिनी से शादी करना चाहते हैं। ये सुनते ही जो वहाँ के जो राजकुमारी पद्मिनी के जो फादर होते हैं वो फांसी का सज़ा रुकवा देते हैं और अपनी पुत्री से सकुशल विवाह करवा देते हैं। तो इस तरीके से एक तोते के ज़रिए इन दोनों का विवाह हो जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है गाइस। पहले के टाइम में ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये बहुत रियल है, एकदम रियल स्टोरी बताई हूँ गाइस मैं आपको। और इसके साथ ही गाइस मेरा मेकअप भी डन हो गया है, मैंने हेयर स्टाइल भी कर लिया है और मेकअप को भी सेट कर लिया। मेकअप काफ़ी सटल हुआ है। अब बस यहाँ पे बिंदी लगा लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे दीपिका पादुकोण ने लगाया हुआ है, और माथा पट्टी एंड फिर ज्वेलरी वेयर कर लूँगी। मैंने ना गाइस हर एक चीज़ कंट्रास्ट में किया है। मैंने जहाँ तक दीपिका पादुकोण का जो लुक देखा था ज़्यादातर कंट्रास्ट में था और ज्वेलरी भी कंट्रास्ट में ही वेयर किया हुआ था, तो उसी तरीके से गाइस मिस मैच करके मैंने भी कंट्रास्ट में ज्वेलरी को वेयर किया हुआ है। सो यहाँ पे गाइस प्रॉपर लुक डन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। मैंने यहाँ पे बैंगल्स, ज्वेलरी एंड मत्था पट्टी, नोज रिंग सारा कुछ वेयर किया हुआ है। तो आपको मेरा ये लुक कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक स्टोरी तो रही गई जो मूवी वाली है, तो मूवी तो आप जाकर देख सकते हो और बहुत अच्छी मूवी भी मुझे लगी थी। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या मैं रानी पद्मिनी की जैसी लग रही हूँ। उनकी जितनी बेहद खूबसूरत तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो गाइस मैंने लुक रिक्रिएट करने की कोशिश की है। सो आई होप यू लाइक इट। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक मैं किस पे शेयर करूँ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। आपको जो भी अच्छा लगे मुझसे ज़रूर शेयर करें और मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो आज के लिए